मैं अपने आप को ओवरऑल प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगर सच बताऊँ अपनी बॉडी का ध्यान रख रहा हूँ, ओवरऑल प्रिपेयर कर रहा हूँ, नई बॉल से भी बॉल डाल रहा हूँ, पुरानी से भी बॉल डाल रहा हूँ। यस, अभी हम लोग जैसे-जैसे टूर्नामेंट के पास जाएँगे, फिर टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, फिर जो भी हेमंत भाई बोले या वेनु भाई जो भी बोलेंगे, जिस भी तरीके से होगा, वो फिर वहीं पे पता चलेगा कि जैसे भी कि माहौल जैसा बनता है, जैसे-जैसे आपके प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं, कौन फिट है, कौन नहीं है, वो सारी चीज़ें देख के। यस, लेकिन मेरी प्रिपरेशन अभी दोनों तरफ से चल रही है। मैं 2 ओवर नई बॉल से भी डाल रहा हूँ, 2-3 ओवर, 2-3 ओवर पुरानी से भी डाल रहा हूँ, तो अपने अपने आप को पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि प्रिपेयर रहूँ। ये अच्छा लग रहा है, सुन के तो ये लग रहा है कि बुजुर्ग हो गया हूँ, आपने वहाँ से शुरू करा और यहाँ तक ले आए यार। लेकिन हाँ, अक्षर और मैं बहुत पहले से साथ में हैं, बहुत पहले से साथ में हैं, और मैंने उसकी क्रिकेट को इवॉल्व होते हुए देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और यस, हम लोग आज से नहीं है, किंग्स के लिए हम साथ में खेले हैं, उससे पहले हम लोग एनसीए में साथ में रहते थे, साथ में काफी क्रिकेट खेले हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, उसके जो जिस तरीके से उसका क्रिकेट चला है, मेरे ख्याल से सिर्फ मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान बहुत प्राउड फील करता है। मैम, सिर्फ एसएनसी के लिए नहीं, मैं तो ओवरऑल बोलूंगा कि अभी जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशली एसएनसी का पार्ट यस बहुत बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा पार्ट है डाइट का, कि आप कितने अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं, क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स कहीं ना वो कल्चरल चली जा रही है कि हम लोग उस तरफ रहते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमें सूट करता है क्या नहीं, विद द टाइम हमें पता चलती हैं चीजें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे भी करके अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखूँ, एसएनसी के साथ साथ अपनी डाइट हैबिट्स, जो फूड हैबिट्स हैं, उन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखूँ, और जितनी भी चीट मील है वो कम से कम हो पाए अभी। एज इज जस्ट अ नंबर फॉर एवरीबॉडी, मुझे तो लगता है, लेकिन चलने तो यार, सुबह उठने के बाद थोड़ा बहुत इंस्टॉलमेंट में उठा जाता है, लेकिन ठीक है जी। बिल्कुल सही बात है, टी20 फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे ना, तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, स्पेशली सीखने के लिए, परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। तो अगर मैच आता है, या फिर जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं इस टीम के अंदर, और काफी सारे ऐसे लड़के भी हैं जो बहुत यंग है, जो अभी टी20 के करियर में जिनका अभी करियर शुरू हुआ है टी20 फॉर्मेट में, तो यस, मिच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो इतनी क्रिकेट खेला है, तो साइकोलॉजिकली आप जब नीचे लगे होते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट में आपको मार लगेगी। यस, आप कहीं ना कहीं अगर आप छक्के खाने से डरोगे तो आपको विकेटें नहीं मिलेंगी, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, छक्के खाने पड़ेंगे, तभी आपको विकेटें मिलेंगी। लेकिन छक्के खाने के बाद आपको कितने टाइम तक नीचे लगना है, वो बहुत जरूरी है, और वो वही इंसान बता सकता है जो बहुत लंबे अंतराल से क्रिकेट खेल रहा हो, बहुत लंबे टाइम से क्रिकेट खेल रहा हो, उस एरिया में बहुत लंबे टाइम तक रहा हो, इंजरीज से बाहर निकलना, वही इंसान आपको बता सकता है जो इंजरीज में रहा हो। ऐसे ही मार खा के कब बाहर निकलना है, वही इंसान आपको ज्यादा बता सकता है जो ज्यादा मार खा चुका हो। तो यस, बहुत बड़ा रोल रहेगा मिच का, मेरा। हम लोगों ने बहुत मार खाई है, तो हम बता देंगे मार खा के कैसे बाहर निकलना है। या 2.0 तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो लगा ही हुआ हूँ नॉन स्टॉप, ठीक है। बट यस, आशु भाई, हम लोग सीएसके में साथ खेले, और उन्होंने वहीं से, उससे पहले भी जब मैं इंडिया के लिए खेल रहा था, तो आशु भाई का फोन आते रहते थे, हम लोग बहुत पहले से साथ में हैं, एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। और आशीष नेहरा नहीं है वो मेरे लिए, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि मैं उन्हें एक क्रिकेटर के तौर पे नहीं देखता हूँ, एक मेरे निजी रिलेशनशिप है उनसे, मैं अच्छी तरह से मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और सिर्फ क्रिकेट करियर में नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ में उनका बहुत बड़ा रोल है, कि कि चीजें घर में होती रहती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोफेशनल लाइफ तो है ही एट द सेम टाइम, तो वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल हैं। और यस, अभी मैं जीटी से खेलूं या ना खेलूं, मैं आशीष नेहरा के साथ हूं या नहीं हूं, लेकिन फैमिली अभी भी है भाई, ऑन पेपर यस, लेकिन ग्राउंड में जाने के बाद तो तभी पता चलेगा कि हम किस कैसे एज ए यूनिट हम परफॉर्म कर पाएंगे, या कैसे एज ए यूनिट अपने प्लान हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मैं पेपर वाली कहानी पे चलता नहीं हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। आप अभी 10 की 10 टीमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ना सारी की सारी अच्छी दिखेंगी, या फिर एक आधा मिडिल ऑर्डर आपको लगेगा कि इंडियंस हैं तो कहीं ना कहीं हल्के हैं, लेकिन वही इंडियंस बाद में निकल के आता है और आपकी टीम को जिता रहे होते हैं। तो यस, पहला हफ्ता जो होगा वो बहुत क्रूशियल है, 10 दिन जो होंगे, कि आप किस तरीके से आपस में एज ए यूनिट निखर के बाहर आते हैं, और कितने प्लान्स अपने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो यस, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत अच्छी यूनिट लग रही है देख के, बट एट द सेम टाइम वापस बोलूंगा कि यस, कहीं ना कहीं आपको प्लान्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, कितना भी बड़ा प्लेयर हो, वो प्लान्स जो है वो एग्जीक्यूट करने पे ही वो बड़ा प्लेयर बनता है, अदरवाइज नहीं। भाई, हर सीनियर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, हर जो आपसे ज्यादा क्रिकेट खेला है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाता ही है। सीएसके के लिए जब मैं खेला, और जो सिचुएशंस आती थी, उन सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, अगेन माई भाई वही बताते थे कि किस तरीके से आपको आगे जाना है। और सिर्फ वही नहीं, मेरे को लगता है कि जो भी यंगस्टर, मैं उस टाइम पे बहुत यंग था, मैंने चीजें देखी नहीं थी, तो मुझे किसी ना किसी ऐसे बंदे का साथ चाहिए था जो ऑलरेडी देख चुका है सारी चीजें। तो सिर्फ सीएसके ही नहीं, आज किसी भी टीम में आप उठाएंगे तो सारे ऑलमोस्ट सभी यंगस्टर्स, सभी सीनियर्स जो हैं, वो सभी
ऑन एंड ऑफ द फील्ड प्लेयर्स की हेल्प करते हैं, और जो बहुत जरूरी चीज है किसी भी इंडिविजुअल के लिए भी और एट द सेम टाइम क्रिकेट को इवॉल्व करने के लिए। यस, वेटरन तो हो गए मैम, लेकिन हाँ ठीक है, देखो इंटरनेशनल क्रिकेट आपके बहुत पास है, जो मुझे लगता है कि हाँ अगर आप डोमेस्टिक आपका अच्छा गया, उसके बाद आईपीएल आपका अच्छा गया, तो आप वो डोमेस्टिक आप इंटरनेशनल फॉर्मेट में कहीं ना कहीं और अच्छे से कर सकते हैं। यस, इम्पैक्ट है उस चीज का, जैसे आपने बोला वो चीजें होती हैं विद द टाइम इवॉल्व होती हैं, तो बहुत बड़ा रोल है उस चीज। मैं सिर्फ पेस अटैक नहीं बोलूंगा, मैं ओवरऑल क्रिकेट के बारे में बात करूंगा। इंडियन क्रिकेट जिस तरफ जा रही है वो किसी से छुपी नहीं है, वो सबके सामने है। आज मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी सुने हैं, दूसरी कंट्री के लेजेंड्स हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, वो लोग भी ये बोलते हैं कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम इस टाइम 4 टेस्ट मैच भी खेल रही है, वनडे भी खेल रही है, उन प्लान्स को और अच्छे से बहुत सीरियस होकर वो चीजें करूँ। ऐसा नहीं हो कि नेट्स में जा रहा हूँ तो मैं 20% एफर्ट लगा रहा हूँ, 40% एफर्ट लगा रहा हूँ, अपने आप को बचा के रख रहा हूँ कि मैच में कर लूंगा, वो मैच में एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो अगर पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे तो देयर इज नो ईगो एट ऑल। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि अगर मैं फास्ट बॉलर हूँ या मीडियम पेसर हूँ तो मुझे स्लोअर नहीं डालनी है, या कुछ ऐसा है कि नहीं मुझे 150 ही फेंकनी है, तो वो वाला सीन मेरे साथ नहीं है। किसी के साथ है तो मुझे लगता है कि उसे बहुत जल्दी ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली आईपीएल के अंदर कोई ईगो नहीं है भाई। पहला साल जिसके और पहली बॉल खेल रहा है ना, वो फटाक करके छक्का मार देता है, आपको ईगो वहीं धरी की धरी रह जाती है। कोई ईगो नहीं है। बीइंग अ फास्ट बॉलर मुझे नहीं लगता किसी को ईगो रखनी भी चाहिए। ये सब डेस्टिनी है यार, ये आपको 5 विकेटें मिली, आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए कि हाँ भाई मुझे मिल गया, आज मेरा अच्छा दिन था, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट डे। वाइड यॉर्कर एक्चुअली अगर हम लोग स्टैटिस्टिकली बात करेंगे ना, तो अब सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जो है रन बनने का वो वाइड यॉर्कर पे है। सबसे ज्यादा रन वाइड यॉर्कर पे बनते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमें दूर लगता है। हाँ, आउटसाइड द बैट आप क्या, वो आर्क एक्चुअली पता है चेंज होती रहती है यार। कोई ऑप्शन के बाहर खड़ा हुआ है, आजकल सबका आर्क इतना बड़ा हो गया, सब लॉन्ग हैंडल पकड़ना शुरू हो गए, तो सबका आर्क बहुत बड़ा हो गया, तो बचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यस, अगेन अगर हम सेम जो आप बात कर रहे हैं डोमेस्टिक की, तो अभी भी मैं एक ही चीज बोलूंगा, बीइंग अ बॉलर आई नो कि जब मेरे को मार पड़ती है तो वो किस वजह से पड़ रही है। मैं वो प्लान्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं यॉर्कर मारने के लिए जा रहा हूँ और वो यॉर्कर लो फुल टॉस गिर रही है चलेगा, लेकिन वो नी है कि फुल टॉस गिर रही है तो छक्का लगेगा, तो वो एग्जीक्यूशन पे बात आ गई। एग्जैक्टली सेम चीज है, अगर मैं यॉर्कर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो उसे मारना 99% पॉसिबल नहीं है, वो अभी भी अच्छी बॉल है। अगर मैं स्लोअर बॉल बाहर डाल रहा हूँ तो वो अभी भी अच्छी बॉल है, उसमें चांसेस, मार्जिन ऑफ एरर बेसिकली मेरी साइड है। तो डोमेस्टिक में भी मार कब लगती है फास्ट बॉलर्स को या किसी भी बॉलर्स को, जब हम लोग अच्छे से प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो बार बार घूम के चीज वही आती है कि वापस हमें प्रैक्टिस पे जाना पड़ेगा, वापस सेम प्लान्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे, सेम चीजें करनी पड़ेंगी, कोशिश करनी पड़ेगी कि वापस से एग्जीक्यूट करें अपनी चीजों को, और वापस वो प्रेशर हैंडल करके गेम के अंदर जाके एग्जीक्यूट करें। दैट्स इट। वो मार तभी लगनी बंद होगी जब हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब एक फास्ट बॉलर्स का फंडा चल रहा है कि हम वर्कलोड, वो मुझे समझ में नहीं आता। नहीं यार, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। यस, देखिए अब बहुत बड़ा गेम था, अगर ये कोई नॉर्मल गेम होता और शायद उससे पहले 70-72 गेमों में बहुत सारे गेम ऐसे होंगे जो लास्ट बॉल पे 2 बॉल पे 10 रन बने हो, तो किसी कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, वो पहले नहीं हो सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफिकल्ट था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको छाप छोड़ जाती हैं, तो वो एक ऐसी चीज थी जो छाप छोड़ गई, बिकॉज आई हैड अ फेरी टेल सीजन लास्ट सीजन। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। यस, मैं ये हो सकता था कि और अच्छे से वो चीज एग्जीक्यूट कर पाता। वो यॉर्कर 4 बॉल एग्जीक्यूट हुई, 2 बॉल एग्जीक्यूट नहीं हुए, 2 बॉल ऐसे एग्जीक्यूट नहीं जहां से गेम सारा का सारा चेंज हो गया। तो यस, मैं वापस से अगर अच्छी चीज हुई है तो डेस्टिनी को बोल के आगे निकल जाता हूँ, अगर बुरी भी चीज हुई है तो डेस्टिनी को बोल के नेट पे चला जाता हूँ। तो मेरे हाथ में जो चीज है वो मैं करता हूँ। सबसे बात हुई, सबने बहुत अच्छे से चीजें, मतलब किसी ने ऐसा नहीं बोला कि यार एक इंसान हराता नहीं है और एक इंसान जिताता नहीं है, इट्स अ टीम गेम, राइट। तो कोई भी अगर आके आपको ये ब्लेम करे कि यार तूने बॉलें गलत डाल दी, तो फिर शायद मैं उसे दिखाता कि मेरा पूरा सीजन कैसा गया है ना, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आती है यहाँ पे, वो वाला सीन है नहीं, सिनेरियो हुआ नहीं क्रिएट। हार्दिक से भी जो बात हुई, आशीष से जो बात हुई, आशीष नेहरा से जो बात हुई, या फिर विक्रम सोलंकी, जो भी थे XYZ जितने भी प्लेयर्स थे, सबने यही बोला कि ठीक है यार हमारी डेस्टिनी में नहीं था, 2 बॉले 10 रन, अगर हम 10 में से मतलब 100 में से भी अगर मैच खेले 100 के, तो शायद हम 95 बार जीत जाएंगे, 5 ही बार हारेंगे। तो 5 बार वाला जो सिनेरियो से डेस्टिनी पे नाम पे देके पर्ची काट देते हैं ना, क्यों इतना परेशान हो गए यार। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक बंदा और खेल रहा है तो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज है, और ठीक है, एंटरटेनमेंट है, चलने दो यार, क्या फर्क पड़ना है यार। मोटिवेशन ना, ये मुझे नहीं लगता कि
मोटिवेशन बहुत एक इट्स जस्ट अ वर्ड एक्चुअली मेरे लिए मेरी जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करता है, और ये मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन या जो भी और 10-12 जो चीजें हैं वो आती हैं, वो सिर्फ एक वर्ड में सिमट के रह जाते हैं, दैट इज डिसिप्लिन। अब वो डिसिप्लिन 25-20-22 साल से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो चीजें रम चुकी हैं अपने अंदर ना कि यार ठीक है जब तक। और मैं जैसे 2 साल पहले 3 साल पहले जब नेट बॉलर भी था तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि नेट बॉलर नेट बॉल, तो मैं यही बोल रहा था कि क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट खेलनी जरूरी है। मैं आज भी वही सोचता हूँ, जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं क्रिकेट खेलने के लिए जो जो भी वाजिब होगा वो सारी चीजें करूंगा। वही चीज मुझे मोटिवेट करती है। और अगर मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कुछ है, अगर आप डिसिप्लिन हो अपनी चीजों को लेके तो वो चीज आपको फिर आगे ऑटोमेटिकली पुश करती रहेगी।